हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक चीज़ निकल के आती है जो सब लोगों को परेशान करती है जब भी वो गाड़ी लेने का सोचते हैं ना, वो है कि भाई उनको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें कि भाई एवरेज निकल के आए, पर एवरेज मिलता नहीं है। जो माइलेज है ना गाड़ी का, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर हमारे हाथ में होते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं होते हैं, पर यकीन मानिए अगर आपने वो फैक्टर अच्छे से समझ लिए ना तो आपकी गाड़ी जो है, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, उसमें आपको एवरेज निकाल के देगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि भाई हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर जिनके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले अनकंट्रोल्ड फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि भाई अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी गाड़ी का माइलेज गिरने लग जाता है। उसमें सबसे पहले निकल के आता है आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर। अब टायर प्रेशर जो है ना, वो हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपके टायर में हवा कम होगी ना तो रोड पे ज्यादा चिपक के चलेंगे, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। दूसरी चीज, अगर टायर बहुत ज्यादा हवा भरी होगी जिन टायरों में, तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी जो है रोल ज़्यादा करेगी, तो आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो मोमेंटम टूटता रहेगा गाड़ी का, तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से नीचे आने लग जाएगी। तो टायरों की हवा ना आपको कम से कम 10 दिन में चेक करवानी है एक बार, जिससे कि भाई आपको पता चल जाए कि किसी टायर में कहीं कम या ज़्यादा हवा तो नहीं है। दूसरी चीज़ मेंटेनेंस। अब देखिए जो लोग गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं कराते ना, उनकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी ना बहुत तेज़ी से नीचे आने लग जाती है। अब गाड़ी की हेल्थ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग ये चीज़ समझते नहीं है। वो क्या करते हैं कि उनकी जो रेगुलर सर्विस है ना, इसको स्किप करते रहते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम निकल के आती है और वो अच्छे से अपनी गाड़ी को मतलब मेंटेन नहीं करते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल आपने टाइम पे चेंज नहीं करा, एयर फिल्टर आपने टाइम पे चेंज नहीं करा, तो आपकी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि जभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है कम टाइम में, तो भी आपको पीरियोडिक सर्विस करानी ही करानी है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है बेस्ट माइलेज निकाल के देगी। अब अगली और सबसे लास्ट में चीज़ कि भई इंजन का टाइप। अब देखिए अगर आप एक टर्बोचार्ज इंजन ले रहे हैं तो आप उससे ऐसा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई वो उसका नेचर है। अब अगर टर्बोचार्ज इंजन अपना मैक्सिमम जो क्लेम्ड उसका जो माइलेज फिगर है वो 20 के अराउंड है, तो भाई वो आपको 25-26 नहीं निकाल के देगा। आप क्लोज टू प्रैक्टिकल जा सकते हैं, मतलब आप क्लोज टू जो क्लेम्ड वाला माइलेज है उसके जा सकते हैं, पर फिर भी जो है कि माइलेज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि भई आपको वो एक छोटे इंजन के बराबर माइलेज निकाल के दे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाड़ी परचेज़ करनी है। जैसे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्लेन सरफेस में चलने की है, ज़्यादा आप हिल्स में नहीं जाते, तो आप एक नॉर्मल इंजन से काम चला सकते हैं। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो आप टर्बोचार्ज इंजन की तरफ जा सकते हैं या डीज़ल गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये तो वो फैक्टर हो गए जिनको आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं ना, जो कि आपकी ड्राइविंग हैबिट से जुड़े होते हैं। अब ड्राइविंग हैबिट से क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि भाई देखिए, आपने सब चीज़ कर ली, सब चीज़ चेक कर लिया, उसके बाद भी आपको अच्छा माइलेज निकल के नहीं आ रहा है। तो वो क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण भई ये माइलेज ड्रॉप हो रहा है? इनमें भई बेसिकली 3 बड़े फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से माइलेज ड्रॉप होता है। सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना, वो होता है स्पीड कंट्रोल। अब देखिए, गाड़ी का सिंपल आप फंडा समझ लीजिए, आप जितना ज़्यादा आप गाड़ी को भगाएँगे ना, उतना ज़्यादा जो है आपकी गाड़ी फ्यूल कंज़्यूम करने लग जाएगी। मतलब आपने जितना ज़्यादा पंजा दबाया है, उतना ज़्यादा तेज़ी से फ्यूल कंज़्यूम करेगा इंजन और आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा। तो आपको अपनी गाड़ी में एक स्वीट स्पॉट ढूँढना है। जैसे जब मैं ड्राइव करता हूँ ना, तो माइलेज जो है मेरा लगभग 20 से ऊपर ही निकाल के देती है गाड़ी, क्योंकि भई मैं जो हूँ ना 60 से 80 की स्पीड में ड्राइव करता हूँ। आप 60 से 90 तक के बैंड में भी ड्राइव कर सकते हैं, डिपेंडिंग की एक्सप्रेसवे कैसा है। तो आप जो है वो स्वीट स्पॉट पता करिए जिसमें कि आपकी गाड़ी जो है अच्छा एवरेज निकाल के देगी, क्योंकि स्पीड कंट्रोल होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक फैक्टर निकल के आता है ब्रेकिंग का। अब ब्रेकिंग क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड कंट्रोल के लिए? क्योंकि देखिए कई लोगों का क्या नेचर होता है ना, जैसे ही थोड़ा-सा उन्हें दिखेगा कि रोड पे भीड़ है, तो वो एकदम से ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देंगे। हमको भाई अपनी गाड़ी की जो इंजन ब्रेकिंग है ना, इसको मैक्सिमम यूज़ करना है और थोड़ा-सा समझदारी से चलना है। अब कैसे चलना है उसका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जभी भी हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम होता क्या है, जैसे रोड पे भीड़ है तो आपको ना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है फ्रंट वाली गाड़ी से। अब जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलेंगे, अगर आप सेफ डिस्टेंस पे चल रहे हैं तो टाइम पे आप ब्रेक ले पाएँगे, टाइम पे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएँगे। जो लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाते हैं ना, वो उतना ही ज़्यादा ब्रेक भी लेते हैं। तो आपने अगर स्पीड कंट्रोल करके चलने की आदत डाल ली, तो उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का जो मोशन है ना, इसमें जो ब्रेक आता है बीच में, ये बहुत तेज़ी से कम होने लग जाएगा। मतलब आपने देखा सामने गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, आप बस एक्सीलरेटर से अपना पैर हटा दीजिए और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करिए।
ठीक है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फुट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेक्स दिए जाते हैं गाड़ी में, पर एक जो हिडन ब्रेक फीचर है जो कि होता है इंजन ब्रेकिंग का, उसका लोग कम से कम इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए, पहाड़ में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज निकाल के देती है, क्योंकि रेगुलर जो है ड्राइव करता रहता हूँ पहाड़ों की तरफ। तो आप यकीन मानिए, अगर आपको अच्छा एवरेज निकालना है ना, तो आपको ब्रेकिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पीड कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि गाड़ी का जो मोशन है ना, ये एकदम से ना टूटे, और उसके बाद आप दोबारा जब गाड़ी को पिक करेंगे तो आपको डाउन शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा। अब डाउन शिफ्टिंग से दूसरी चीज निकल के आती है जो कि है गियर शिफ्टिंग। अब गियर शिफ्टिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है, क्योंकि लोग जो है ना, एक तो गियर स्किप करते हैं, दूसरी चीज गियर अच्छे से चेंज नहीं करते हैं। अब इस पे ना डिटेल वीडियो बना है मेरे मेन जो चैनल है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं, लाइव प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाए हैं कि भाई आपकी माइलेज कैसे इंप्रूव होती है, गियर शिफ्टिंग आपको कैसे करनी है, उसको आप वहां पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेंजिंग पैटर्न देख लेते हैं कि भाई किस टाइप से आपको गियर चेंज करने हैं। आप देखिए, आपको गियर चेंज की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। देखिए, खड़ी गाड़ी में आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका हाथ जो है अच्छे से सेट हो जाएगा गियर स्टिक में और दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें एक और चीज है जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपके गियर अटक रहे हैं, मतलब गलत गियर लग रहे हैं, फर्स्ट लगाना चाहते हैं तो थर्ड लग जाता है, तो उस केस में आपको करना क्या है, जो पैटर्न में बता रहा हूँ, जो स्टाइल में बता रहा हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से गियर स्टिक को पकड़ सकते हैं। ठीक है। क्लच को पूरी तरह प्रेस करिए, उसके बाद करना क्या है, रिवर्स पाम, ये जो हथेली होती है ना, ऐसे रखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पुश करिए, आगे कर दीजिए, ये आपका फर्स्ट गियर हो गया। एक्सट्रीम लेफ्ट करके पीछे करिए, ये आपका सेकंड गियर हो गया। थर्ड के लिए आपको क्या करना है, सेंटर में आइए, इसको आगे पुश करिए, ये आपका थर्ड गियर हो गया। फोर्थ के लिए इसको इस तरह से पकड़िए, सीधे पीछे लाइए, ना लेफ्ट ना राइट, ये फोर्थ गियर हो गया। फिफ्थ के लिए इसको फिर सेंटर में लाइए, इस बार अपनी सीधी हथेली इस पे इस तरह रखिए, एक्सट्रीम राइट पुश करके आगे कर दीजिए, ये आपका फिफ्थ गियर हो गया। अगर रिवर्स दिया गया है तो एक्सट्रीम राइट ही पुश करना है, ये रिवर्स गियर हो गया आपका। सिक्स्थ है तो इस तरह से सिक्स लग जाएगा। न्यूट्रल के लिए आपको, अगर फर्स्ट के नीचे दिया गया है 6 स्पीड मैनुअल गाड़ी में, तो इसको पुश या पुल करिए एक्सट्रीम लेफ्ट करके और आगे कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप गियर चेंज करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आप रोड पे फोकस कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है खड़ी गाड़ी में। इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको क्लच को अच्छी तरह से दबाना है। कई लोग नहीं करते हैं प्रेस, तो उनको दिक्कत आती ही आती है। तो आपने देखा, गियर चेंज आपको इस तरीके से करने हैं अगर आपके गियर अटक रहे हैं या फंस रहे हैं। पर यहां पर हम बात करेंगे कि गियर शिफ्टिंग आपको करनी कैसे है अच्छे एवरेज निकालने के लिए। अब देखिए, जब भी आप गियर चेंज करेंगे ना, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको ज्यादा रेव नहीं करना है। मतलब कई लोग ना ओवर शूट कर देते हैं आरपीएम को, उसके बाद क्या करते हैं, वो गियर स्किपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ना करेक्ट आरपीएम बैंड अपनी गाड़ी का समझना पड़ेगा। ये हर गाड़ी का अलग होता है, ड्राइविंग स्टाइल उसके हिसाब से आप अडेप्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल के देगी। फॉर एग्जाम्पल, 10 to 12 की स्पीड में आप फर्स्ट गियर तक चलते हैं, उसके बाद आपको अपशिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 25 तक पहुंचेंगे या 28 तक पहुंचेंगे, फिर आप जो है थर्ड गियर अपना लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक आरपीएम बैंड के बाद अपने गियर शिफ्ट करने हैं, और कोशिश करिए जितना हो सके आप गियर स्किपिंग को अवॉइड करिए। गियर स्किपिंग क्या होती है, देखिए, जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें गाड़ी तेज भगाई तो हमने क्या करा कि ज्यादा एक्सीलरेट करा, फर्स्ट से सीधे थर्ड आ गए। ठीक है। फिर थर्ड से फिफ्थ आ गए, तो हम ये जो जंप लेते हैं ना, तो बीच में एक स्पीड और आरपीएम बैंड जो होता है ना, वो मिस हो जाता है। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम गाड़ी को ज्यादा पुश करते हैं, तो उससे दिक्कत ये आती है कि फ्यूल तेजी से नीचे आने लग जाता है। ठीक है। तो ये दिक्कत सबके साथ आती है जो गाड़ी ज्यादा भगाते हैं। तो अगर आप एक रिलैक्स ड्राइवर है तो हमेशा गियर स्किपिंग को अवॉइड करिए। पर सिर्फ अप शिफ्टिंग में ये चीज लागू होती है या डाउन शिफ्टिंग में भी? तो इसका सीधा सा आंसर है, अप शिफ्टिंग में तो आपको जितना हो सके अवॉइड करना है गियर स्किपिंग को, और डाउन शिफ्टिंग में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डाउन शिफ्टिंग में ना आप गाड़ी को भगाते नहीं है। डाउन शिफ्टिंग आप तब करते हैं जब या तो आप गाड़ी को स्लो कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो उस टाइम पे फ्यूल इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी। अगर आप स्किप करते हैं गियर तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उस टाइम पे आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि जिस गियर में आप आ रहे हैं डाउन शिफ्ट करके, वो स्पीड आपकी गाड़ी की उस टाइम पे होनी चाहिए, या फिर आप लास्ट मोमेंट में न्यूट्रल लगा के अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी टेक्निक है अच्छा एवरेज निकालने के लिए। सही स्पीड में सही गियर में चलेंगे तो गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। कई लोग क्या होता है कि वो कम स्पीड में फिफ्थ गियर में चलते हैं, या फिर क्या होता है कि ज़्यादा स्पीड होती है पर वो थर्ड गियर में चल रहे होते हैं, तो तब भी गाड़ी तेल ज़्यादा पीती है। तो ये मत सोचिए कि आपने फिफ्थ गियर लगाया और आप 25 की स्पीड में चल रहे हैं तो गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल के देगी। इंजन जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा ना, उतना ज़्यादा फ्यूल गाड़ी कंज्यूम करने लग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कार आइडलिंग। अब देखिए, कार आइडलिंग क्यों खराब है, अब गर्मियों का टाइम आने वाला है, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि गाड़ी जैसे ही कोने में खड़ी करेंगे ना, तो गाड़ी का एसी भी ऑन रहेगा और गाड़ी ना आधा घंटा 1 घंटा इस टाइप से खड़ी रखते हैं गाड़ी को।
खड़ी गाड़ी में ना फ्यूल बहुत तेज़ी से कंज़्यूम करती है गाड़ी, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रख रहे हैं ना गाड़ी को, तो अपनी गाड़ी को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, विंडो रोल डाउन कर दीजिए या गाड़ी को ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर कि थोड़ी-सी छाँव हो। तो ये वाले फैक्टर अगर आपने अपना लिए ना तो आपकी गाड़ी जो है कम से कम फ्यूल कंज्यूम करेगी और मैक्सिमम जो है एवरेज आपको निकाल के देगी। तो ये चीज़ आप डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी गाड़ी के माइलेज फिगर्स में। तो ये थी सारी जानकारी कि आपको अपनी गाड़ी से बेस्ट एवरेज कैसे निकालना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। जो भी आपके डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।